हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो है जो हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मार्ट सेंसर। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्मार्ट सेंसर की, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमारा जो अगला है जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वो है सेल्फ टेस्टिंग। व्हाट इज सेल्फ टेस्टिंग? दैट इज यहाँ पे टेस्टिंग कैसे हो रही है, सेल्फ टेस्टिंग कैसे होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है स्मार्ट सेंसर की। जो फर्स्ट ऑफ ऑल द एबिलिटी ऑफ ए सेंसर टू टेस्ट इट्स फंक्शनैलिटी इज हाईली डिजायरेबल। तो बेसिकली एबिलिटी ऑफ ए सेंसर टू टेस्ट इट्स फंक्शनैलिटी इज हाईली डिजायरेबल। दैट इज मतलब ये है कि यहाँ पे जो वर्क प्रॉपरली हो रहा है या नहीं, इसका मतलब है कि जैसे हम बात करते हैं जब कोई भी हम स्विच ऑफ या स्विच ऑन करते हैं माइक्रो प्रोसेसर को, माइक्रो प्रोसेसर जब हम स्विच ऑफ या स्विच ऑन करेंगे या स्विच ऑन करेंगे जैसे कि पेंटियम प्रोसेसर, तो उसमें क्या होते हैं कि पेंटियम टेस्ट होते हैं सभी सभी पेंटियम टेस्ट के लिए। तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, कहने का मतलब है कि जो भी लॉजिकल कंडीशंस होती हैं वो बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट सिस्टम के द्वारा होती हैं, बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट सिस्टम के द्वारा। तो जो भी लॉजिकल कंडीशंस होती हैं पेंटियम प्रोसेसर, जितने भी आपके माइक्रो प्रोसेसर, तो उसमें क्या होता है कि जो लॉजिक कंडीशन होती है वो बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट के द्वारा होती हैं। एंड बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट क्या होता है, उसमें इनबिल्ट होता है बेसिकली। तो इसका मतलब ये है कि हम ये बोल सकते हैं, मैं कह रहा हूँ कि अगर वहाँ पे लोड होगा सभी एक्यूमुलेटर्स के साथ विथ ऑल जीरोस, तो जो लोड होता है लोड होगा सभी एक्यूमुलेटर्स के लिए जिसमें क्या होंगे सभी जीरोस के लिए। ओके, तो ये जरूरी है कि हम ये बोल सकते हैं कि जो लोड होगा सभी जीरोस के लिए जितने भी एक्यूमुलेटर्स होंगे। अगर वहाँ पे लोड नहीं होता है, अगर लोड नहीं होता है तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है सिस्टम में। बेसिकली क्या है, कुछ प्रॉब्लम है चिप में। तो बेसिकली वहाँ पे क्या होगा कि हम बात कर रहे हैं कि अगर वहाँ पे लोड नहीं होता है तो हम ये बोल सकते हैं, यानी हमें ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या है, कुछ प्रॉब्लम है चिप में इटसेल्फ, यानी चिप के द्वारा खुद उसमें क्या है प्रॉब्लम है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट, जो कि इनबिल्ट होता है इसमें। तो बेसिकली हम देखते हैं कि बहुत ही फास्ट होता है, नैनो सेकेंड में होता है प्रोसेसर, है ना। तो this one is ability of a sensor to test its functionality is highly desirable. Second, recent development in the field of smart sensors are leading to sensors with some limited diagnostic capability. Okay, तो जितने भी रिसेंटली डेवलपमेंट होते हैं फील्ड स्मार्ट सेंसर के फील्ड्स में, उसमें क्या होते हैं कि कुछ लिमिटेड डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटी होती है लेकिन कुछ लिमिटेड होती है जिसमें हम लोग डायग्नोस्टिक मतलब चेक कर सकते हैं जो भी वहाँ पे उसकी कैपेबिलिटी क्या है चेक करने की बेसिकली। देन अ कंप्लीट फेल्योर would usually be detected by the user as the output, either current or voltage, falls below its sorry, the third point basically miss हो गया। This is basically an ability of a sensor to determine whether it is functioning normally or not। तो बेसिकली ये एबिलिटी होनी चाहिए सेंसर में कि वो डिटरमाइन कर सके वेदर इट इज फंक्शनिंग नॉर्मली और नॉट। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी अगर सेंसर प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं, हमें ध्यान रखना होता है। तो बेसिकली सेल्फ टेस्टिंग में क्या आता है कि ये एबिलिटी होती है सेंसर की, वो डिटरमाइन कर सकता है ये फंक्शनिंग कर रहा है या नहीं। ओके, देन फोर्थ पॉइंट अब आते हैं, अ कंप्लीट फेल्योर वुड यूजुअली बी डिटेक्टेड बाय द यूजर as the output either current or voltage falls below its operating specifications। बेसिकली यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमें क्या है, हमारे पास कुछ मैकेनिज्म होनी चाहिए, हमारे पास कुछ मैकेनिज्म होनी चाहिए जब क्या है कि ये फॉल करता है कुछ वैल्यूज से।
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉल बिलोज इट्स ऑपरेटिंग स्पेसिफिकेशंस। तो बेसिकली हमारे पास कुछ मैकेनिज्म होनी चाहिए जब ये फॉल्स करता है बिलो सम वैल्यूज, दैट इज वी कैन से देयर इज अ फेल्योर। जब वो अपनी जो उसकी स्पेसिफिकेशंस वैल्यूज हैं और उस वैल्यू में ना होके, बेसिकली अगर हम लोग बात करें कि आप करंट कोई ले रहे हैं तो मान लीजिए 4 से 20 मिली एम्पियर का करंट है उसको रिक्वायर्ड, तो अगर उसके रेंज में नहीं है तो उनका आउटपुट हमें सही नहीं होगा, तो वहाँ पे फॉल्स होगा, तो वहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कुछ फेल्योर है। तो फेल्योर होंगे उस कंडीशन में। तो बेसिकली हम यहाँ पे कई टाइप्स होते हैं, हमारे पास कई स्कीम होती हैं कि हम डिटरमाइन कर सकते हैं इस टाइप के फेल्योर को जो भी सेंसर के हैं। तो हमारे पास कई स्कीम्स होती हैं जिससे कि हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो भी फेल्योर हो रहा है सेंसर का, तो एक तो है कि डिफरेंट टेस्टिंग स्कीम सेंसर की एंड फंक्शनैलिटी टेस्टिंग ऑफ दी सेंसर्स। ओके, तो डिफरेंट टेस्टिंग स्कीम्स हो गई सेंसर की या फंक्शनैलिटी टेस्टिंग हो गई स्कीम सेंसर की। सपोज मान लीजिए जब आप कोई एक सेंसर बाय करने जाएंगे, ओके, जब आपको एक सेंसर लेना होगा तो बट ऑब्वियस है कि आपको कुछ चेक करेंगे, वहाँ पे कुछ पता होगा, है ना। जैसे आप कोई सेंसर लेते हैं तो जाहिर सी बात है आप वहाँ पे चेक करेंगे कुछ, जैसे वोल्टेज, पर्टिकुलर डिवाइस के लिए सेंसर के लिए वोल्टेज कितना है, एंड या तो वो आप देखेंगे कि ये कितना करंट शो कर रहा है ना, या फॉर पर्टिकुलर टेम्परेचर कि पर्टिकुलर कितना टेम्परेचर पे ये वर्क करेगा, कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए जो कि वो शो करेगा प्रॉपर वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बेसिकली क्या ध्यान रखते हैं हम जब भी परचेज करते हैं कि वोल्टेज हमें जो चाहिए है, हम वोल्टेज चेक करेंगे, करंट हम चेक करेंगे कितना करंट होना चाहिए, है ना, एंड पर्टिकुलर टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे, एंड तो ये सब हम पैरामीटर देखते हैं। देन अब मान लीजिए हमें प्रॉपर वैल्यू चाहिए करंट की, प्रॉपर वैल्यू चाहिए करंट की, अगर वो 4 से 20 मिली एम्पियर आउटपुट दे रहा है तो हमें करंट की ऐसी वैल्यू चाहिए कि वो शो करे कि आउटपुट हमें क्या मिले 4 से 20 मिली एम्पियर आउटपुट सभी थिंग्स के लिए, ऑल थिंग्स, दैट इज मीन दिस इज पैरामेट्रिक टेस्टिंग, राइट, फॉर फंक्शनैलिटी टेस्टिंग। तो इसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक टेस्टिंग, यानी बेसिकली ये क्या होगा फंक्शनैलिटी टेस्टिंग, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनैलिटी टेस्टिंग। देन नेक्स्ट पॉइंट, in many cases a sensor can fail to perform adequately but provide a reasonable output, okay। कई केसेस में क्या होता है कि ये परफॉर्म करने के लिए फेल हो सकता है बट हमें क्या है रीजनेबल आउटपुट मिल जाता है कि हमें जो आउटपुट चाहिए वो उतना आउटपुट मिल जाता है। सपोज अगर हमें 4 वोल्ट चाहिए तो 4 वोल्ट मिल जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो कई केस में क्या होता है कि फॉल परफॉर्म करने के लिए फेल हो जाता है बट हमें क्या एक रीजनेबल आउटपुट मिल जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, फॉर इंस्टेंट अ नॉइज कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जांपल पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी may be related to the physical property of the sensing element that is changing and affecting its performance and can thus be used to provide diagnostic information. Diagnostics sometimes diagnostics sometimes हम क्या चेक करते हैं कि ये हमें पता होना चाहिए कि मान लीजिए हम बात कर रहे हैं एक आईसी की, ओके, तो हमें ये पता होना चाहिए कि आईसी की जब हम बात करते हैं इसका मतलब है कि बाइस बाइस करंट चेंज हो रहा है आईसी का। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आईसी की, कोई आईसी है तो उसका अगर बाइस करंट चेंज होता है, ओके, इसका मतलब है कि जहाँ पे बाइस करंट जो है सर्किट का चेंज हो सडनली, तो अगर कोई भी आईसी है तो आईसी है तो जाहिर सी बात है उसका बाइस करंट होगा, बाइस करंट चेंज होगा। तो जब बाइस करंट जो है सर्किट का सडनली चेंज होता है
तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि उस सर्किट में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशंस। तो वो कुछ प्रॉब्लम है, तो वो कुछ क्या प्रॉब्लम है वो हमें पता चलता है। देन तो हमारे पास क्या है कि हमें पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम है उस सर्किट में, क्योंकि अगर सडनली किसी भी सर्किट का जो है बायस करंट चेंज हो जाए तो वहाँ पे क्या है, कुछ प्रॉब्लम है। दैट इज, फिर हमें क्या करना होता है कि कंटिन्यूसली मॉनिटर करना होता है इस बायस करंट को जो सर्किट का है। ठीक, तो जब यानी यहाँ पे क्या है, हम कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हैं, यानी हमें मॉनिटर करना होगा कंटिन्यूसली बायस करंट को जो सर्किट का है, एंड प्रिडिक्ट वेदर द योर सर्किट इज हेल्दी और नॉट। तो जब भी इस कुछ बायस करंट सडनली चेंज होता है तो किसी भी सर्किट का उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए हमें क्या है वहाँ पे कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए। मॉनिटर हम लोग वहाँ पे क्या है कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हैं बायस करंट को सर्किट के, एंड प्रिडिक्ट वेदर द सर्किट इज हेल्दी और नॉट। एंड नेक्स्ट वन, a significant level of self-testing has been reported on a smart micro accelerometer in which the basic mechanical performance can be tested routinely and thus diagnosed for faults. If there is some faults, I can detect it. अगर यहाँ पे कोई फॉल्ट होता है तो उस फॉल्ट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट will be incorporated in future micro sensor। तो बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट जैसे भी हमने डिस्कस किया है, तो बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट के मतलब है कि हम बोल सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर इंटेल। ओके, तो बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर जैसे इंटेल फ्रॉम 80386 ऑनवर्ड्स टिल, तो पेंटियम प्रोसेसर बेसिकली क्या होता है, इसमें बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट इनबिल्ट होता है। एंड यहाँ पे क्या होता है कि चिप डिवाइसेस होता है। ओके, यू हैव द ऑन चिप डिवाइसेस बेसिकली, एंड वहाँ पे जो ऑन चिप डिवाइसेस होता है तो हम चेक कर सकते हैं योर हेल्थ और टेस्ट योर डिवाइस। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि इनबिल्ट होता है, यहाँ पे बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट प्रोसेसर में चिप ऑन डिवाइसेस, जहाँ पे क्या है कि जो कि हम हेल्थ चेक कर सकते हैं एंड टेस्ट कर सकते हैं डिवाइस को। ओके, तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं इन द केस ऑफ माइक्रो, तो इसका मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, सेंसर। बेसिकली हम बात कर रहे हैं माइक्रो, तो यहाँ पे क्या है, मेरे कहने का मतलब है सेंसर। इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ मैकेनिज्म होने चाहिए, एंड बेसिकली वो क्या होता है, इसमें बिल्ट इन सिस्टम ऑन द सेम चिप बाय विच आई कैन चेक द वेदर द माई सेंसर इज ओके और नॉट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि हमारा जो भी हम बात करते हैं माइक्रो, हम लोग यहाँ पे केस ले रहे हैं माइक्रो बेसिकली सेंसर, तो सेंसर यहाँ पे क्या है कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट सेम चिप पर। ठीक है, वो किसके द्वारा कि हमें पता होना चाहिए कि हम ये चेक कर सकें, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ मैकेनिज्म होंगी हमारी और वो मैकेनिज्म हम लोग बोल रहे हैं बिल्ट इन सिस्टम ऑन द सेम चिप, तो बेसिकली हम वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सेंसर है वो बेसिकली सही है या नहीं है, ये हमें पता करना होता है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया था पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पीडीएफ। बेसिकली ये सिग्नल है, जो सिग्नल होता है पावर को फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। एंड एक्यूमुलेटर, एक टर्म्स एक्यूमुलेटर आया था। एक्यूमुलेटर बेसिकली क्या होता है, एक ऑपरेंड होता है जिसमें हम बहुत से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, एंड देन वहाँ पे हमें रिजल्ट भी उसी में मिल जाता है, और उसको हम क्या रजिस्टर में स्टोर कर सकते हैं उस रिजल्ट को, जो भी हमें एडिशन करना है सब्ट्रैक्शन, तो उसी में रिजल्ट हमें क्या है मिल जाता है। ओके, उसी में रिजल्ट मिलता है बेसिकली, तो उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा था सेल्फ टेस्टिंग। तो इसमें अगर कोई डाउट है आपको तो पूछ सकते हैं।
एंड फिर हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक। ओके, थैंक यू।